सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो आपको सही से समझ लेना चाहिए। देखिए मेष राशि वालों, आप सब आज की तारीख में बहुत सारे लोग आपको बता ही रहे होंगे कि जिस प्रकार से आपकी 7.5 आरंभ हो चुकी है, और ऐसे में 7.5 की जब योग बन रहा होता है तो 7.5 के बारे में बहुत सारे लोग कई बार डराने का प्रयास करते हैं। ये कल्याणी वृहद जो आपका समय चल रहा है, 7.5 का योग बनता है, ये बेसिकली कल्याण करने का समय है। अच्छे कार्य करोगे ना तो आप समझ लेना कोई आपका अशुभ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप अपने आप को छोड़ दोगे और उसके बाद गलत तरफ की तरफ प्रवृत्ति होती चली जाएगी तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता है अशुभ समय को आने को। ये बहुत ऐसा समय है कि जो दो धारी तलवार है, बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है आपको। तो ऐसे में ये समय वो नहीं है कि मिट्टी में हाथ डालो सोना हो जाए, ये समय संघर्ष का है। तो इसको सबसे पहले समझते हुए मेष राशि वालों को चलने की आवश्यकता है। अप्रैल का अंतिम भाग आपके लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बना रहा है वो आपको समझना चाहिए। आपके इस वक्त ग्रह योग को देखें तो चतुर्ग्रही योग आपके 12वें भाव में बना हुआ है, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से चतुर्ग्रही योग कभी अच्छा नहीं होता। ये क्या करता है, थोड़ा सा अंतःकरण को तोड़ने का प्रयास करता है, विरक्ति का भाव उत्पन्न करने का कई बार रास्ते योग बनाता है मनोमस्तिष्क के अंदर। सब कुछ बढ़िया होते हुए भी कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क तो है थोड़ा विरक्ति की था, थोड़ा जो कहा जाता है ना कि मन थोड़ा सा परेशान है बेकार कारणों से, वो स्थिति बार बार उत्पन्न करता दिखाई देगा। और ऐसे में बाकी सब ग्रह देखिए, मंगल भी थोड़े नीच के चल रहे हैं, वो भी आपके लिए इस वक्त जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को तोड़ते दिखाई दे रहे। सही लोग आपके जो है मनोमस्तिष्क ऐसा लग रहा है कि लोग आपके सब काटने का काम ही कर रहे हैं आपको। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये योग इस वक्त ऐसा है कि धीरे धीरे सब काम होगा। आपके अंदर बहुत जल्दबाहट है कि एकदम बहुत जल्दी काम हो जाए, सब हो जाए, लेकिन देखिए सब काम अपने धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए मेष राशि वालों। मेष राशि के साथ प्रवृत्ति ऐसी है क्योंकि सबसे पहली राशि है पूरे राशि चक्र के अनुसार, सबसे पहली राशि तो हम कहें कि ये समस्त राशि मंडल का, सौर मंडल का बाल्यकाल है। बच्चों को बहुत हर कार्य करने की बहुत जल्दी होती है। उसके पिताजी कोई कार्य करने की तरफ करते हैं तो क्या होता है, आकुलट होती है, आज ही हो जाए, अभी हो जाए, और उसके बाद छोड़ भी बच्चा बहुत जल्दी देता है चीज़ों को। तो ये स्थिति है मेष राशि वालों की, और इस वक्त सूर्य आपकी राशि में चलने के कारण से थोड़ी सी छटपटाहट बढ़ रही है। चीज़ों को बहुत जल्दी करने की प्रवृत्ति हो ले जो, लेकिन सब काम अपने अनुसार ही होगा, इस बात को समझना चाहिए। और आपका जो ग्राफ है एक गारंटी नोट करके रख लो, 45 डिग्री का रहेगा, कोई उसको बदल नहीं सकता। उससे नीचे आप अगर जल्दीबाजी करोगे तो फिर नुकसान करा लोगे। तो बस इतना समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और थोड़ा ध्यान रखें इस बात इस वक्त कि हर एक को उपदेश ना दें, जो आपसे मांगे उपदेश उसी को देने का प्रयास करें, सीख उसी को देने का प्रयास करें, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग थोड़े से आपको एरोगेंसी की तरफ ले जाते दिखाई देंगे। थोड़े से लोग अननेसेसरी में आपके दुश्मन बन सकते हैं, कहेंगे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो ऐसा योग बन सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो मेष राशि वालों, अब समझ लो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अप्रैल का अंतिम भाग आपके लिए, और सिलसिलेवार तरीके से आप ग्रह नक्षत्रों का योग यदि समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख सोमवार का अवसर है, और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। और ये अष्टमी भी विशेष तौर पर बेहद खास है। कालाष्टमी इसको बोला जाता है, भगवान की सुंदर उपासना करने का, भगवान शंकर की सुंदर उपासना करने का दिवस माना जाता है। और इसके साथ साथ बूढ़ा, इस तिथि को कहा जाता है बूढ़ा बसोड़ा, शीतला माता की उपासना करने का दिन भी माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज द्वितीय भाव में बैठकर आपके चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, और ये योग आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। जितना आप मेहनत से भागोगे उतना नुकसान, और जितनी मेहनत करोगे उससे दुगना लाभ, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, इसलिए पूरी तरह से समय आपके दिखाई दे रहा है, आपके अनुयोगी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, गजकेसरी योग भी आपकी राशि में बना हुआ है 2 दिन के लिए। ये सब समय अच्छे ही आपके लिए। नए कार्य आरंभ करने के लिए करीब दोपहर को 12:30 बजे के बाद से योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। उसका लाभ आप लेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे रूप से आप करते दिखाई देंगे। गजकेसरी योग बनाया हुआ है, वो आपके लिए उपयुक्त है, लाभदायक ही है आपके लिए।
22 तारीख का दिन भी आपके लिए कल्याणकारी दिखाई देता है। मंगलवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से वही योग अभी बना हुआ है। नुकसान का बहुत ज़्यादा योग नहीं बना, लेकिन चतुर्ग्रही योग है ना, वो कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त थोड़ी छोटी बातों में थोड़ा सा अपने क्रोध को कम करने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में अनुभव से लाभ लेने का यदि प्रयास करेंगे तब अच्छा रहेगा। अननेसेसरी नौसिखिया बनकर कार्य करना वो फिर कष्ट हो सकता है। माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें। चंडी नवमी है, माँ भगवती दुर्गा का ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। चंडी की नवमी जो भगवती का सुंदर स्तवन करने का दिन माना जाता है और ऐसे में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा शुभ योग बना के दिखाई दे रहा है। हम बात कर लेते हैं 23 तारीख बुधवार की और इस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन की राह पकड़ ली है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ भाव में गए हुए चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के रास्ते आपको दिखाने के योग बनाएंगे और उन रास्तों पर यदि चलेंगे तो बहुत रूप से आप लाभ ले सकते हैं। इस दिन पंचक आरंभ हो रहा है, रात्रि में करीब 12:25 से ही पंचक आरंभ हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में विडंबना हो जाती है कि भैया पंचक आरंभ हो जाएगा तो फिर वो बहुत सारे कार्य नहीं करने चाहिए, नई गाड़ी नहीं खरीदनी। अरे कहाँ लिखा है? वो सब जो योग बन रहे हैं वो सब पंचक केवल 5 चीज़ों के लिए निषेध होता है। लकड़ियों का एकत्र करना, तृण का एकत्र करना, घास इत्यादि का एकत्र करना निषेध माना जाता है। देखिए इन दिनों ध्यान रखिएगा, अगर आप इन सब चीज़ों का एकत्र कर रहे हैं तो इस वक्त सूर्य जो है वो विशेष तौर पर राजा हैं और ग्रह योग के दृष्टिकोण से इस वक्त योग ऐसा बन रहा है कि अग्नि का उपद्रवी तत्व ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए पंचक के समय में लकड़ी का एकत्रीकरण ना करें और नई कंस्ट्रक्शन का जो छत इत्यादि डालने का कार्य ना करें। तृण इत्यादि जो आग से ज्वलनशील चीज़ें हैं उनका एकत्रीकरण करने में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वहाँ कहीं ना कहीं ग्रह योग इस वक्त अनिष्टकारी योग बनाते हैं, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में काम करने का प्रयास करेंगे, वो अच्छा रहेगा। आप हैप्पीजॉड वे में रिस्क लेना भारी पड़ सकता है। भद्रा का योग भी है तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्र जैसा हमने कहा कि लाभ के योग है, थोड़ा साधु महात्मा संतजन जो थोड़े से है वो यदि मिल जाएं तो अवश्य उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें। उनके आशीर्वाद से आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, विघ्नों को दूर करने के योग बन सकते हैं। 24 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन जो एकादशी है सर्व प्रकार से कल्याण के योग बनाने वाली है। इस दिन हो सके तो भगवान विष्णु की सुंदर रूप से आराधना करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके लिए जो योग बना रहे हैं वो विशेष स्तर पर थोड़ा सा नए लोगों से बचते हुए कार्य करें। ध्यान रखिएगा कई नए लोग जो है वो आपके समक्ष आकर जो नैरो माइंडेड विचार वाले व्यक्ति हैं, जो संकुचित स्वांता सुखाय करने वाले लोग हैं, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ। कई लोग होते हैं बड़े विशाल हृदय होते हैं और कई लोग होते हैं केवल अपना काम कराने के लिए आपसे संपर्क साध से, उनसे थोड़ा बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। उनसे बचते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे थोड़े से जो कनिंग प्रकार के लोग हैं उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी चल रहा है। नेपच्यून ग्रह जिसको बड़ा नवीन ग्रह माना जाता है और वो ग्रह परिवर्तन करता हुआ वो विशेष तौर पर आपके 12वें भाव में शनि के नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से कुछ ना कुछ आने वाली स्थितियों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बनता दिखाई देगा। कहीं कोई ना कहीं नया उत्साह आने वाले कुछ समय में नए चीज़ों को आपके समक्ष लाकर वो खड़ा करता दिखाई देगा ग्रह नक्षत्र, तो वो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 तारीख शुक्रवार का अवसर और द्वादशी तिथि विद्यमान है और रात्रि में ही करीब 3:22 पर जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ था वो पंचग्रह में परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा भी वहाँ साथ में विराजमान होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से और ये 5 ग्रह एक साथ जो आपके 12वें भाव में एकत्र हो रहे हैं, ये थोड़ा सा आपकी चीज़ों को खर्चा बढ़ाते दिखाई देंगे। थोड़े से अननेसेसरी के जो चीज़ें हैं, जिन बेकार के काम हैं, उनमें आपका रुझान ज़्यादा दिखाई देगा, जिनमें रिजल्ट कम आएंगे। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, वो अच्छा रहेगा आपके ध्यान रखते हुए। और साथ साथ इस दिन अगस्त ग्रह जो है वो अगस्त जो आज जो कहा जाता है, तुलसी बाबा ने लिखा है ना, उदित अगस्त पंत जल शोषा। जब अगस्त जब उदय होते हैं तो सब पानी के रास्ते जो रास्ते में सब सूख जाते हैं, खुल जाते हैं रास्ते। लेकिन जब वो अस्त हो जाते हैं तो क्या होता है, रास्ते में कई प्रकार के हिंडन से जो लोग यात्राओं में जा रहे हैं थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आंधी तूफान इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं इन दिनों कुछ न कुछ ज़्यादा परेशान करने के योग बनाती दिखाई देंगे। प्रदोष का योग है, कोशिश करें, शुक्र प्रदोष है,
हो सके तो गाय के सुंदर दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। यदि आप लक्ष्मी की इच्छा, सब लोग लक्ष्मी कृपा इच्छा चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, पुष्टि चाहते हैं, तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृता, इस मंत्र का जप करते हैं भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए शुक्र भी इस वक्त शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए जो योग बन रहा है वो बड़ा अच्छा है, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग, अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। तो ये उपाय अवश्य करें। शुक्र के दिन प्रदोष का योग बन रहा है, ये लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए अच्छा योग है। 26 तारीख के दिन तिथि क्षय हो रही है, शनिवार का अवसर है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का एक साथ योग बन रहा है, चतुर्दशी क्षय हो जाएगी, अगले दिन सूर्योदय तक नहीं रह पाएगी। तो और साथ साथ इस दिन पंचक भी समाप्त हो रहा है, और इस दिन भद्रा का योग भी है, करीब करीब 8:27 से लेकर करीब करीब शाम को 6:30 बजे तक रहेगा। तो ध्यान रखना है, इस दिन नए कार्यों में हाथ नहीं डालने हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए बने हुए हैं, थोड़े से खर्चालू ज़्यादा है, खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो भी काम करें रूल्स को फॉलो करते हुए करें। ये समय ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके काम करने का प्रयास करें। हल्का सा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाने की तरफ इशारा करता दिखाई दे रहा है ग्रह। अननेसेसरी के बेकार प्रपंच वाले, झगड़े वाले कामों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि इस दिन मासिक शिवरात्रि के दिन आप शिव की आराधना करें, हो सके तो शिव पर बेलपत्र अर्पित करने का प्रयास करें। मीठे जल से शिव का अभिषेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, उस दिन अमावस्या की तिथि है। रविवार के दिन अमावस्या का योग बन रहा है, और पैतृक कार्यों के लिए बड़ी प्रशस्त मानी जाती है तिथि। इस दिन सूर्य महाराज शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते हुए भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। रविवार के दिन ये परिवर्तन हो रहा है, और साथ साथ बुध अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों योग सूर्य को और शक्ति संपन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और बुध जो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, थोड़े से कनिष्ठकारी हैं, थोड़े से कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहे थे, वो अब पॉजिटिव शक्ति ग्रहण करते दिखाई देंगे। चीज़ों को आप मैनेज करने में रास्ता बना सकते हैं, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करिएगा। थोड़ा सा अननेसेसरी जो गुस्से की तरफ न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। क्योंकि चंद्रमा भी आपकी राशि में राशि बदलकर आपके 12वें भाव से लग्न में आ रहे हैं। थोड़ी हिम्मत अच्छी रहेगी, थोड़ा सा चीज़ों के लिए थोड़ा जोर ज़्यादा लगाएंगे आप। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य को सुबह सुबह उनकी उपासना करें, उनको जल दें। और एक काम और करें, इस दिन पितृक अमावस्या है, अमावस्या तिथि है, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री का थोड़ा यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर गायत्री का यज्ञ रखा है। आप कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त उस यज्ञ में भाग लें। अपने पितरों के निमित्त अवश्य हमें कुछ ना कुछ तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास इत्यादि निकालने का प्रयास करना चाहिए। और इस रविवार को, जो विशेष तौर पर 27 तारीख को रविवार अमावस्या का योग पड़ रहा है, इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो नित्य प्रति यज्ञ रहता है उसमें पितृ शांति यज्ञ रखा है। तो आप उसमें अवश्य अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ में भाग लें। सुबह 8 बजे से लेकर एक कार्यक्रम करीब करीब 10-11 बजे तक रहेगा, और आप कहीं दूर बैठे हैं तो उसमें अपना स्थान आरक्षित करके अपने पितरों के निमित्त इस कार्य में अपना सहयोग देकर लाभ ले सकते हैं। 28 तारीख सोमवार का अवसर है, शुक्रवार की तिथि है इस दिन, और सोमवार का तिथि है इस दिन। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, वैशाख का जो महीना, माधव मास जिसको बोला जाता है, बड़ा सुंदर योग बना रहा है। ऐसे में ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपकी राशि के लिए ये ग्रह नई उम्मीद लेकर आ रहा है, नया परिवर्तन की तरफ ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको मिलने के योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज भी इस दिन परिवर्तन करते हुए खासतौर पर वो मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और नए उत्साह को बढ़ाने के योग बनाएंगे। द्वितीय भाव में चलते हुए आपके बृहस्पति महाराज जब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, थोड़े से धन एकत्र करने की तरफ, सेविंग्स को बढ़ाने के रास्ते आपके लिए आने वाले समय में कुछ जो परिवर्तन से पहले पहले बनाते दिखाई देंगे आपको। यानी ये जो मास से लेकर अभी मध्य मई तक का समय है, ये बृहस्पति की शक्ति को थोड़ा सा सेविंग्स की तरफ बढ़ाने के योग बना सकता है। शनि महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। स्वयं के नक्षत्र में आने के बाद थोड़े शक्ति में ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा उनके लिए थोड़ा पुण्य कार्य करते हैं। हनुमान जी को विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करें। हो सके तो गुड़ चने का दान कभी कभी करने का प्रयास बना लीजिए, यह आपके लिए कहीं ना कहीं अनिष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 29 तारीख मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन सुबह सुबह चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ जो योग बना रहे हैं, आने वाले 2-3 दिन के लिए आपके लिए बहुत लाभ के योग बनते दिखाई देंगे।
आपके लिए उन्नति के योग, आपके लिए ग्रह योग तो के दृष्टिकोण से तो कम से कम अच्छे बन रहे हैं। अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं। परशुराम जयंती भी है, हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा कर उनका आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। गज केसरी योग, साथ साथ राजयोग ये बनकर निर्माण हो रहा है, और ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन गया है, जो करीब करीब सुबह सूर्योदय के 7 से आरंभ होकर शाम को 6:45 बजे तक रहेगा। इस दिन अवश्य चंद्र दर्शन करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। परशुराम जयंती रूप में ब्राह्मणों की सेवा कर उनका आशीर्वाद, ज्ञानीजन की सेवा करते हुए आशीर्वाद लेने का दिन माना जाता है। 30 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, अक्षय तृतीया का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान होकर आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना थोड़े शत्रु भी परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी के थोड़े शत्रुओं को कंट्रोल करते हुए कार्य करोगे तो चीज़ों को, नेगेटिव को पहले समझ लेना, जो खराब आते हैं उनको भी सोचते हुए कार्य करोगे तो उनको रास्ता बंद करके शुभ की तरफ ज़्यादा अपनी चीज़ों को ले जा सकते हो। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज़ परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन, लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वह पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, और ये आज से नहीं अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगा योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योगा योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं, और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी, वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं, और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है। और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योगा योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा। और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे, और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज़ है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझें, एक ही सुधरेगा। और हरि कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है।
लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो 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 उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो 2-3 अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से अपने हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझें कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकारेण, यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सद्कर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सद्गुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं, उल्टे सीधे काम तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज़ शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर
थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।